पक्का? 4-5 लोगों की आवाज आई बस। सैलरी उधर से बताना, सैलरी ठीक है? सैलरी ठीक है? ठीक है, अच्छा है। सर ने बोल 550 अच्छा ठीक है। अब फाइटोशाइन। फाइटोशाइन, फाइटो मींस प्लांट। इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये जो स्लाइड है ना हमारी, ठीक है। मैं देखो अब इतनी बात नहीं कर पाऊंगी आज की ऑक्सीडेशन क्या होता है और फ्री रेडिकल क्या होता है। किसी के पास बॉटल है तो वो अपनी अपनी बॉटल्स निकालो। जिसके पास फाइटोशाइन की बॉटल है उसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं। कॉम्बैट फ्री रेडिकल डैमेज, सेकंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड थर्ड इन्फ्लेमेशन। अभी आपको इतना समझना है। त्रिशा समझ आ रहा है? आप नहीं खाते हो फाइटोशाइन, इसलिए आपने बोला फाइटोशाइन क्यों खाना है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैम? क्या लिखा हुआ है इसमें? कॉम्बैट फ्री रेडिकल इन्फ्लेमेशन एंड, ठीक है। इन तीनों, अब ये जो तीनों चीजें लिखी हुई है ना, क्या होता है ना, आपने आपके सबने अप्लायंस में सेशन मैंने अटेंड किया, उनसे पूछना उनका सर खाना इस चीज के लिए, और अब एक ने बताना मुझे फिर सारे डाउनलाइन अप्लायंस के कि क्या अप्लाई ने आपको अच्छे से समझा दिया। जूम पे सेशन होगा फिर, ठीक है, क्योंकि आपके अप्लायंस में बहुत ऑक्सीडेशन, स्ट्रेस, फ्री रेडिकल, विमल जी समझा हुआ है ना बहुत बार, तो आप समझाओगे अपनी टीम को, सर आप समझाओगे अपनी टीम को, ठीक है। सारे अप्लायंस बताएंगे। मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि ये जो तीनों चीजें हैं, कॉम्बैट मतलब लड़ाई करना, फाइटोशाइन इन तीनों चीजों से लड़ता है, ठीक है। इन तीनों चीजों से ही मैक्सिमम बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है। कितने? 90% जो बीमारियां हैं वो या तो आपके फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से हो रही हैं या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो मतलब अगर आपका फाइटोशाइन पहले ही बता दिया गया तीनों चीजों को कवर अप कर रहा है, तीनों चीजों के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आपकी 90% बीमारियां वो कवर कर रहा है। एक रिसर्च पेपर भी है, मैंने ऑलरेडी बोला था, को पीछे ये डिजीज होने का जो कारण है, 4 बेसिक्स ऑफ सिकनेस: डिक्रीज्ड इम्यून सिस्टम, increased oxidative stress, diminished faulty neurotransmitter function। आया किसी को समझ है? poor faulty cellular repair और regeneration, सेल का आपका ये भी में काम करता है। बताओ इसमें किसी को क्या नहीं समझ आया? समझ आ रहा? नहीं आया समझ? नहीं आया ना? सुष्मिता नहीं आया ना? इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए तो सिंपल सी बात है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो आपकी बीमारियां होंगी शरीर में। आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोगों को रोकने की जो क्षमता है, इम्यूनिटी जो पावर है, अगर वही वीक हो गई तो आपको शरीर में रोग होंगे। तो एक कारण तो ये होगा बीमारी का। दूसरा कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ज्यादा केमिकल्स होने से, जो मैंने सारे आपको सैलरी के टाइम पे बताए, दारू, सिगरेट और फ्राइड फूड, ये वो एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी पॉल्यूशन, रेडिएशन, पेस्टिसाइड्स, इन सब की वजह से आपके शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा बन रहे हैं। ज्यादा तनाव लेने से उसकी वजह से क्या होता है? फ्री रेडिकल अभी क्या समझोगे आप? फ्री रेडिकल क्या होता है? टॉक्सिन समझ लो। उसकी वजह से आपके शरीर में एक तनाव क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। वहां से स्ट्रेस है उन लोगों को, पति का है, किसी को स्ट्रेस लड़कियों को कहाँ क्या कि नहीं, हस्बैंड का, वाइफ का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, करियर का, पैसे का। कौन है ऐसा जिसको नहीं है? ये बता दो। सबको है? जिनियोलॉजी का, मोरिंगो का, अपलाइन डाउनलाइन का, है ना? सबको कोई ना कोई स्ट्रेस तो है ही यार, है ना? तो जो स्ट्रेस आप ले रहे हो वो एक्सटर्नल स्ट्रेस है, बहुत दर्द देता है ना स्ट्रेस, तनाव बहुत दर्द देता है ना, टेंशन बहुत दर्द देता है। बंगाली में क्या बोलते हैं स्ट्रेस को? तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, रक्तचाप बढ़ गया अच्छा चाप, है ना? उस वक्त बहुत घबराहट देता है। अब सोचो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो अंदर चल रहा है, आपको पता भी नहीं, और उससे क्या होगा? फिर बहुत बीमारियां होंगी, आपको नहीं पता उसके बारे में। बाहर बोलेगा तो आप कर लो यार, योगा चले जाओ, मेडिटेशन चले जाओ, जिम चले जाओ, गाने सुन लो। अरे बीवी को छोड़ो, बाहर चलते हैं गाड़ी लेकर, दोस्तों के साथ चाय पी लेते हैं। ऑक्सीडेटिव को कैसे झेलोगे? वो आपके साथ साथ चलेगा सारी जिंदगी, उसका क्या करोगे? उसको आपको सिर्फ फाइटोशाइन ही देख पाएगा और कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है।
सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बीमारियां करता है सारे शरीर में। फॉल्टी न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन, ये आपको समझाने के लिए पूरा नर्वस सिस्टम जूम पे समझाया था। देखो अभी तो ऐसे समझ लो, न्यूरोट्रांसमीटर वो ट्रांसमीटर्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। आपको कोई भी चीज कैसे, मुझे कैसे पता चल रहा है ये राधे श्याम जी बैठे हैं, मुझे कैसे पता, बताओ? मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स ने बताया, क्योंकि मैं इनसे पहले मिली हुई हूं, तो मुझे पता है इनका नाम ये है। मुझे कैसे पता ये महादेव जी हैं? कोई भी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है स्टिमुलाई को, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर ही बता रहे हैं। अगर ये कम हो जाए तो मुझे कुछ नहीं पता लगेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, कौन नम्रता क्या, मैं तो भूल गई, याददाश्त खो गई, मेमोरी लॉस, ब्रेन की बीमारियां। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स हैं जो मैसेज पास करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं और सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। जो आप समझ रहे हो मुझसे, आपके शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर ठीक है। इसको नहीं समझ आ रही ना मैं, उसके फिर न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद सेलुलर रिपेयर रिजर्वेशन, कोई भी चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, सेलुलर रिपेयर, इसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपका फाइटोशाइन और सेलरिक एड्रेस कर सकते हैं, सारी चीजें, और मैक्सिमम बीमारियां इसी की वजह से हो रही हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस फास्ट से फटाफट फाइटोशाइन के इंग्रेडिएंट्स, सब साथ साथ बोलेंगे, वो स्लाइड लगा देते हैं। हाँ ये बहुत बिल्कुल बॉडी में सही है, जो चाहिए होता है वो पहले बोल जाता है, ठीक है। तो पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करें, फिर 2 मिनट इसकी, ठीक है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट मॉर्निंग क्या करता है, आप लोगों में तो सबको पता है, मैं ये सुनना चाहती हूँ, ठीक है। मोर देन 300 डिजीज को प्रिवेंट करता है। दूसरा क्या करता है, 42 times apple और 8 टाइम्स ब्लूबेरी, 4 times बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। 42 गुना एप्पल से ज्यादा पावर है, 12 गुना ऑरेंज से, और 8 गुना 4 गुना ब्लूबेरी से। थर्ड रोजमेरी क्या करता है, टाइप 2 डायबिटीज में काम आता है रोजमेरी। टाइप 2 डायबिटीज, मेडिटेरियन हर्ब है, नीडल लाइक लीव्स होती है, प्लांट है ऐसा। टाइप 2 डायबिटीज में हेल्प करता है ये। अब इस शुगर वाले सेशन में बताएंगे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, और इन्फ्लेमेशन से बहुत सारे रोग होते हैं, इवन क्रॉनिक लाइक हार्ट अटैक, ब्रेन डैमेज, ये सब इन्फ्लेमेशन से होता है। किडनी डैमेज, जब आपके शरीर में ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोरोना से लोग मर गए थे इन्फ्लेमेशन से, ठीक है। और एंटी माइक्रोबियल लाइक एंटी माइक्रोबियल मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहा है, वायरस के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब फोर्थ पोमेग्रेनेट पील का तो बता ही चुकी हूं मैं। मेडिटेरियन हर्ब माने की, हाँ जी, मेडिटेरियन हर्ब माने की, मेडिटेरियन रीजन में पाए जाने वाला प्लांट। हर्ब मतलब होता है प्लांट, मेडिटेरियन मींस जैसे आर्कटिक रीजन होता है, बारिश वाला रीजन होता है। मेडिटेरियन कैसा होता है, ভূমধ্য সাগরের আশেপাশে যে এলাকাটা আছে সেই এলাকাটাকে বলে মেডিটেরিয়ান। मतलब वो तो रीजन है, जैसे जैसे बर्फ में कोई पाया जाता है प्लांट, या कोई कहाँ पाया जाता है, वो ऐसे ऐसे चीजें। मेडिटेरियन इज अ रीजन। और नेक्स्ट कितने हो गए, 4 हो गए ना। फिफ्थ शिलाजीत, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शिला मींस स्टोन, जीत मींस एक्सुडेट, ठीक है। हिमालय में पाया जाने वाला एक ऐसा स्टोन है जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। शिलाजीत इज गुड फॉर एफ्रोडाइसिस आल्सो, सो मेल इनफर्टिलिटी में शिलाजीत बहुत अच्छा काम करता है। स्पर्म काउंट बढ़ाता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी बढ़ाता है शिलाजीत, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाता है, उसमें 84 ट्रेस मिनरल्स हैं। वो स्लाइड में ना लिखा हुआ था कि 84 ट्रेस मिनरल्स हैं आपके फाइटोशाइन में, एक ही बोतल में ना 84 ट्रेस मिनरल्स हैं। कोई भी मुझे ऐसा आप सप्लीमेंट लाके दिखाओ जिसमें सारे मिनरल्स हो, पहले तो मुझे लाके दिखा, मिल जाए तो आपको किसी बात। मैडम व्हाट इज ट्रेस मिनरल? ट्रेस देखो सिंपल, मिनरल्स और ट्रेस, ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं खनिज पदार्थ। नहीं खनिज पदार्थ वो तो होता है मिनरल। ट्रेस मतलब जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है सर बॉडी को, ठीक है। जैसे आयोडीन कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ज्यादा चाहिए तो वो मिनरल्स में आएंगे।
ठीक है, क्योंकि हार्ट की पंपिंग के लिए जरूरत है। आयोडीन आपके थायराइड के फंक्शनिंग में जरूरत है, आयरन थोड़ा सा जरूरत है। ये सब जो है ये आपके ट्रेस मिनरल्स में आएंगे, यानी कम अल्प अमाउंट में चाहिए। अल्प बोलते हैं मालूम है, अल्पो खनिज पदार्थ इज मिनरल, अल्पो खनिज पदार्थ इज ट्रेस मिनरल। ठीक है, ओके। सो शीला जीत ये हो गया। मैम जीत क्या मतलब? एक्सुडेट, एक्सट्रैक्ट, रस। शीला जीत डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस, स्टैमिना बढ़ाता है, विगर लाता है, एनर्जी लाता है और इम्यूनिटी बूस्टर है। जो शिलाजीत है ना, वो क्या स्टोरी एक्चुअल है? हाँ, पत्थर है, वो नेचुरल है, इसलिए उसको हर्ब के अंदर काउंट किया जाता है, क्योंकि वो बिना केमिकल के है, इसलिए उसे आयुर्वेदा में काउंट करते हैं। और बहुत अच्छा रसायन है ये भी, सारे सिस्टम पे काम, बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है शिलाजीत। शिलाजीत के तो कैप्सूल बेच रहे होते हैं इसमें लोग, शिलाजीत गोल्ड है ना, शिलाजीत इज वेरी गुड। और स्पिरुलिना, ये कौन सा इंग्रेडिएंट है? 5 हो गए। 6th है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या करता है? ब्रेन एंड न्यूरो सिस्टम की फंक्शनिंग में काम करता है। स्पिरुलिना में, हाँ आप उससे पूछ रहे थे प्रोटीन, स्पिरुलिना में प्रोटीन्स भी हैं। स्पिरुलिना में विटामिन B1, B2, B3 है, B1, B2, B3 है। और स्पिरुलिना में कुछ मिनरल्स भी हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर। स्पिरुलिना बहुत अच्छा है। काई, क्या था वो बंगाली में? काई को क्या बोलते हैं? सोईबल नहीं, को काई को क्या बोलते हैं? शावला चावला, चावला, हाँ। वो ब्लू ग्रीन एल्गी, फाइकोसाइनिन। जैसे काई होती है ना, पानी में जम जाती है, इस तरीके की होती है, पर पानी वाली काई नहीं खानी है आपको, ये अलग है स्पिरुलिना, एडिबल काई। यस। ठीक है, तो ये इसमें बहुत क्या प्रोटीन सच होता है है। कि डॉक्टर ये खाते हैं, हाँ, इसलिए इतना दिन ऐसे आप खा के देख लेना। स्पिरुलिना हो गया। और नेक्स्ट आंवला। आंवला इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, डीएनए डैमेज से, इन सबसे बचाता है। आंवला डायूरेटिक भी है, यानी यूरिन का आउटपुट बढ़ा देता है। आंवला से जो यूरिन जाते हो आप, उसका आउटपुट बढ़ जाता है, यानी टॉक्सिन्स ज्यादा रिलीज होते हैं। और आंवला में क्रोमियम है, विटामिन सी सबको पता है। दुनिया में आंवला से अच्छा सोर्स नहीं है विटामिन सी का, बात बता दूं, बेस्ट सोर्स, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, और आपको विटामिन सी आपका शरीर नहीं बनाता है। जो सोच रहे हैं ना फाइटोशैन खाना क्यों जरूरी है, आपका शरीर विटामिन सी नहीं बनाता है, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम विटामिन सी हर इंसान को रिक्वायर्ड है। कहां से लोगे? या तो लिम्सी की गोलियों का पैकेट चूसते रहो, खाली लिम्सी मिलेगी उसमें फिर आपको, और वो गुड सोर्स नहीं है, वो सिंथेटिक विटामिन सी है। अगर आपको नेचुरल विटामिन सी लेना है जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो आपको फाइटोशैन से मिलेगा। ठीक है, और क्रोमियम है, वो एंटी डायबिटिक है, शुगर पेशेंट्स में हेल्प करता है। कैसे? ये बात पता थी ना, कैसे करता है? अच्छा, तुम्हें मेरे बहुत बताई थी, उनको पूछ रही थी मैं। क्रोमियम कैसे हेल्प करता है शुगर में? कौन बताएगा? पुराना इंसान? अरे मैंने बोला आंवला में क्रोमियम है। अरे यार, ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस की भी बात है। पता है आपको क्रोमियम के कितने सप्लीमेंट्स लिखे आते हैं? क्रोमियम इज गुड फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्रोमियम पता है क्या करता है? क्रोमियम के सप्लीमेंट बेच रही है कंपनियां, नाउ की कंपनी आती है, क्रोमियम पिक्लोनेट बेचती है खाली। इतनी सी शीशी 900 रुपए की है, सिर्फ क्रोमियम है उसमें, सिर्फ क्रोमियम। यहाँ कितने वो है न्यूट्रिएंट्स? सिर्फ क्रोमियम 900 रुपए का, नाउ की कंपनी का, चेक करके बताना मुझे अमेज़न पे। 900 रुपए का सिर्फ क्रोमियम। इट इज गुड फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और दैट इज अ सिंथेटिक सोर्स, नेचुरल सोर्स नहीं है। आपके आंवला में नेचुरल क्रोमियम है। क्या करता है? पेनक्रियाज में जो इंसुलिन सेल है, मैं साइंटिफिक बता रही हूँ, है ना, जो बीटा सेल्स हैं, उससे इंसुलिन रिलीज करवाता है क्रोमियम। क्रोमियम का काम ही यही है। अब जब इंसुलिन रिलीज हो गया तो शुगर का मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया। इंसुलिन का काम क्या है? सिरिंज लगाते हो ना इंसुलिन की, अब शुगर बढ़ जाती है रेगुलेट करने के लिए। तो अगर आपकी बॉडी बाय डिफॉल्ट अच्छा इंसुलिन बना रही है ना सर, 550 पीपी वाली बात, अगर आपकी बॉडी अच्छा इंसुलिन बना रही है तो आपको इंसुलिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से, बट आपको रेगुलर बेसिस पे खाना पड़ेगा ताकि उस लेवल तक पहुंचे ना शुगर। इंसुलिन
प्रॉपर रिलीज होता रहे, तो दैट इज द वर्क ऑफ आंवला। और मैम फेनुग्रीक डीएनए डैमेजটা কি? डीएनए डैमेज, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, आपको पता है फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? अभी ये समझो टॉक्सिन्स हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका काम है हमारे शरीर से इलेक्ट्रॉन को चोरी करना, ठीक है? तो अब आपके कुछ सेल्स के पार्ट भी वो चोरी करते हैं, ठीक है? जितने भी टॉक्सिन्स हैं, मान लो आपने बहुत बर्गर पिज्जा खा लिया, उससे बहुत सारे शरीर में फ्री रेडिकल, खाते हो ना, बहुत सारे फ्री रेडिकल चले गए। अब वो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपके सेल के इलेक्ट्रॉन चोरी करेंगे। कभी तो आपके डीएनए से चोरी कर लेंगे, सेल के अंदर डीएनए है, सेल का ही न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए होता है। जो आपके बालों का रंग ये है ना, ये डीएनए आपकी मम्मी पापा से आए हैं जीन्स, कि मेरे रंग ब्राउन होगा या ब्लैक होगा या मेरी स्किन का कलर ये होगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए पे है, क्योंकि डीएनए में जीन्स हैं, ठीक है? तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास है। तो आपका जो फ्री रेडिकल, जब आपने फ्राइड फूड, स्मोक, अल्कोहल ये सब कर दिया, उसकी वजह से ज्यादा टॉक्सिन्स बन गए, उनका काम क्या है, वो डीएनए में जाकर इलेक्ट्रॉन चोरी कर देता है, तो डीएनए का डैमेज कर देता है। अब जब डीएनए चला गया तो आपकी बॉडी की इंफॉर्मेशन ही चली जाती है, वो नेक्स्ट जनरेशन पे प्रॉपर पास हो नहीं पाती है, मतलब जीन्स डैमेज कर रहा है, ठीक है? सो डीएनए डैमेज से बहुत सारी चीजें हैं ये। स्टेम सेल में डीएनए रहता है क्या? स्टेम सेल में नहीं, स्टेम सेल तो खाली सेल है, इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास, ठीक है? स्टेम सेल तो न्यूक्लियस भी है ना। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्या था? फेनुग्रीक फेनुग्रीक इज एलडीएल को कम करने के लिए, फेनुग्रीक मेथी सीधे बोलते हैं, तो एलडीएल का ऑक्सीडेशन से बचाता है। और एलडीएल ऑक्सीडेशन से एक और फंक्शन है फेनुग्रीक का बहुत इंपॉर्टेंट, डायबिटीज सही करता नहीं, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फेनुग्रीक में सेपोनिन होता है, सेपोनिन होता है, मेथी, हाँ मेथी में सेपोनिन होता है। सेपोनिन क्या करता है? सेपोनिन आपके शरीर में, सर आपका 220 बाय 120 बीपी है ना, अभी फेनुग्रीक में सेपोनिन होता है, सेपोनिन नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज कराता है, ठीक है, शरीर में। अब आपको ये समझना है क्या करता है, फाइटोशाइन में जो फेनुग्रीक है उसमें सेपोनिन है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराता है। दुनिया में कहीं भी जाओ, नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है, इट्स अ वेसोडाइलेटर, यानी आपकी ब्लड वेसल्स को खोल देता है। थोड़ा साइंटिफिक है ये चीज, बट ये समझ लो कि जितनी आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुई थी, नैरो हुई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा था, तो इसको वो खोल देता है। आपको इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है कि जैसे मैं देख रही थी कैसे डीएनए ये हो गया, एनओ कैसे आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया, सिंपल ये समझो ब्लड प्रेशर को कम, सिंपल, ठीक है? ब्लड प्रेशर को कम करता है और आपके खून का दौरा अच्छा कर देता है, सिंपल ये समझो। फेनुग्रीक में जो सेपोनिन है, ठीक है? तो वो 220 बाय 120 पहुंचने मत दो, क्या करना पड़ेगा, 550 पहुंचने मत दो, क्या करना पड़ेगा कि ना पहुंचे? और क्या है? लास्ट है ना ये, नहीं कर्क्यूमिन भी है, पाइपर निगम, ब्लैक पेपर, जितना भी आप सब खा रहे हो, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, फ्रूट्स खाए, ठीक है, या जितनी भी आप मेडिसिन्स ले रहे हो, उनका जो वो है एब्जॉर्प्शन, वो 60% से बढ़ा देता है, ठीक है? जैसे नॉर्मली एब्जॉर्ब हो रहा है, अब और ज्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब होगा अगर आप फाइटोशाइन इनटेक कर रहे हो। मतलब सबसे अच्छी बात, आपके किसी भी डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दे रखी है, कोई मेडिकेशन पे आप हो, चाहे वो शुगर की हो, मेटफॉर्मिन पे, ठीक है, चाहे इंसुलिन पे, आप किसी भी मेडिसिन पे हो, अगर आपके मेडिसिन वो शरीर में नहीं एब्जॉर्ब होगी तो उस मेडिसिन का कोई फायदा नहीं है। मतलब उस मेडिसिन को भी एब्जॉर्ब कराने में फाइटोशाइन हेल्प कर रहा है। सोचो कितना कितना वो बेचारा आपको हेल्प कर रहा है, कहाँ कहाँ, समझ रहे हो? आपके डॉक्टर ने कोई आपको मेडिसिन दी और आपने पैरेलली फाइटोशाइन खाया उसके 3 घंटे बाद, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा कर रहे हो, तो जो आप ले रहे हो ना इंटेक ड्रग्स का, ड्रग्स इन द सेंस मैं मेडिसिन वाली ड्रग्स की बात कर रही हूँ, चरस गांजा ड्रग्स की बात नहीं कर रही, वीवो खा लो, फाइटोशाइन खा लो, मजा आएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगी ड्रग्स शरीर में, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो जो भी आप खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन 60%, तो इसलिए कहते हैं अच्छा ही खाओ, अच्छा एब्जॉर्ब कर पाओगे। नाउ कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन एंटी इंफ्लेमेटरी है, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर इन्फ्लेमेशन को तोड़ता है, खत्म करता है। कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन हल्दी में मिलता है, ठीक है? हमारे शरीर में एक मॉलिक्यूल का नाम है NF-κB, NF-κB शरीर में जाकर क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन बहुत कराता है, जिससे आपके शरीर के ऑर्गन डैमेज होते हैं,
कैंसर भी हो जाता है। तो कई बार कई जगह लिखा हुआ है कि इट मे प्रिवेंट कैंसर, ठीक है, इट मे प्रिवेंट कैंसर, क्योंकि वो NF-κB को ब्लॉक कर देता है। कैंसरस होता है वो जाकर इन्फ्लेमेशन कॉज करा देता है, ठीक है। फाइटोशाइन के इंग्रेडिएंट्स, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें? 200 न्यूट्रिएंट्स हैं। कितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? 52 कितने एंटी इंफ्लेमेटरीज हैं? कितने असेंशियल विटामिन्स हैं? 13। कितने असेंशियल मिनरल्स हैं? 20 कितने अमीनो एसिड्स हैं? प्रोटीन, आप तो डी की बात कर रहे थे। 90 लोग BCAA पीते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, जिम वाले लोग EAA पीते हैं, एसेंशियल चेन अमीनो एसिड, आप ले सकते हैं इसको, इंट्रा वर्कआउट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं। जिन लोगों को ना थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है बहुत साइंटिफिक है, आपको नहीं लगा होगा, जिन लोगों ने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए उन्हें नहीं लगा होगा, कुछ लोगों को लगा होगा, क्योंकि उन्होंने अभी ऑक्सीडेशन नहीं समझा है, जैसे नए लोग है ना, फ्री रेडिकल नहीं समझा है, तो उनको अभी थोड़ा सा लग रहा है बड़ा साइंटिफिक सा लग रहा है, क्योंकि मैंने वो पार्ट तो अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल में। बस अभी आपको ये समझना जरूरी है कि न्यूट्रिशन हमें एक्स्ट्रा लेना इसलिए है क्योंकि आज की डेट में हम अपने खान पान से पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते, और हमें हर्बल लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम शरीर में पहले ही बहुत टॉक्सिन्स डाल रहे हैं। जब आप खाना खाते हो ना, उसके अंदर भी इतने टॉक्सिन्स हैं क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो वो आपके शरीर इनहेल कर रहा है। इसीलिए आपको जो न्यूट्रिशन बाहर से लेना है वो हमेशा हर्बल लेना है, प्योर लेना है, नेचुरल फॉर्म में लेना है। मैंने बताया था रिसर्चर्स क्या करते हैं, लैब में ले जाके अवे फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड पॉल्यूशन इसको इंग्रेडिएंट्स को ग्रो कराते हैं, और फिर आपके पास फाइटोशाइन बॉटल आती है, सैलरी आता है, ठीक है। तो अब समझ आया न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे इम्पैक्ट हो जाएगी अगर आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो। मैं बता चुकी हूँ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और बहुत सारे डिफेक्ट्स, अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन है ना वो भी इम्पैक्ट हो जाएगी अभी से, अगर आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया, सोचो, ठीक है। समझ आ गया क्यों जरूरी है? NF-κB is just a molecule, कोई फुल फॉर्म नहीं, ठीक है। जैसे साइटोकाइन्स हो गए, TNF फैक्टर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ये इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं। साइटोकाइन्स आपने कोरोना में सुने होंगे, साइटोकाइन स्टॉर्म, ये क्या होते हैं, ये मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन की पूरी साइकिल है, बहुत साइकिल, वो कई डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाएंगे, इतनी बड़ी साइकिल है, उसमें ये बीच में मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, पूरा प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन का। तो NF-κB भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिलीज होता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. I'm handing over this to now Mr. Sushant. Okay, thank you so much.